नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस महान ऋषि की जिनका जीवन भले ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन जिन्होंने हमें आत्मज्ञान और सत्य के प्रति दृढ़ता का संदेश दिया। ये हैं ऋषि कहोड़, ऋषि अष्टावक्र के पिता। उनके जन्म और पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ऋषि कहोड़ का जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था। वे ऋषि उद्दालक के शिष्य और बड़े विद्वान माने जाते थे। कहोड़ वेदों और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि वे महान ऋषि अष्टावक्र के पिता थे। विवाह और गृहस्थ जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कहोड़ का विवाह सुप्रिया, कभी कभी सुवर्चला भी कहा जाता है, नामक एक ज्ञानी कन्या से हुआ। सुप्रिया विदुषी और तेजस्विनी स्त्री थी। गृहस्थ जीवन में दोनों वेदाध्ययन और तपस्या में संलग्न रहते थे। इसी समय सुप्रिया गर्भवती हुई। कहोड़ वेदों का उच्चारण और पाठ अपनी पत्नी को सुनाते रहते थे। गर्भस्थ बालक जो आगे चलकर ऋषि अष्टावक्र बने भी यह सब सुनते थे। अष्टावक्र का गर्भ में ही ज्ञान। कहा जाता है कि एक दिन जब कहोड़ वेद का पाठ कर रहे थे तो गर्भ में पल रहे अष्टावक्र ने पिता की उच्चारण में एक त्रुटि पकड़ ली। उन्होंने गर्भ से ही सुधार दिया। कहोड़ को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे बालक, तू अभी गर्भ में ही है और अपने पिता की गलतियां निकाल रहा है। इस अहंकार के कारण तेरा शरीर 8 स्थानों से विकृत हो जाएगा। इसी शाप के कारण अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर जन्मा और इसी वजह से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। संघर्ष और जीवन के उतार चढ़ाव। ऋषि कहोड़ का जीवन केवल ऋषित्व और वेद ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। उन्हें कई कठिनाइयों और अपमानों का सामना भी करना पड़ा। कहते हैं कि वे एक बार विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए। वहां वे किसी महान विद्वान से पराजित हो गए। उसके बाद उन्हें दरबार में बहुत अपमान सहना पड़ा। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी विद्वता पर संदेह करना शुरू किया, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र के ज्ञान से भी कभी कभी हीन भावना महसूस करने लगे। पिता और पुत्र का संबंध कैसा था, आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ऋषि कहोड़ और अष्टावक्र का संबंध बड़ा अनोखा था। पुत्र अष्टावक्र बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पिता के शाप से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हुआ, लेकिन अष्टावक्र ने कभी इसे बाधा नहीं माना। एक और जहां कहोड़ का जीवन संघर्ष और संकोच से भरा था, वहीं अष्टावक्र ने अपने पिता के अनुभवों से यह सीखा कि सच्चा ज्ञान देह में नहीं बल्कि आत्मा में है। ऋषि कहोड़ से मिलने वाली शिक्षा पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। ऋषि कहोड़ का जीवन हमें 3 बातें सिखाता है। नंबर 1, अहंकार का परिणाम। उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। यह दिखाता है कि ऋषि मुनि भी अगर क्रोध और अहंकार में आ जाए तो बड़ी भूल कर बैठते हैं। नंबर 2, संघर्ष का महत्व। कहोड़ ने अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके जीवन से ही अष्टावक्र ने आत्मज्ञान का मार्ग पाया। नंबर 3, गृहस्थ जीवन में साधना। वे यह सिद्ध करते हैं कि परिवार और आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति तपस्या और वेद ज्ञान में महान हो सकता है। निष्कर्ष पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मित्रों, ऋषि कहोड़ का जीवन भले ही अष्टावक्र जितना प्रसिद्ध न हो, लेकिन उन्होंने भारतीय अध्यात्म को एक महान ऋषि दिया। उनकी सबसे बड़ी धरोहर थे उनके पुत्र ऋषि अष्टावक्र, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का शाश्वत संदेश दिया। कहोड़ हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए, अपमान और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और सबसे बढ़कर ज्ञान को हमेशा
खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह किसी से भी मिले। यही है ऋषि कहोड़ का संदेश और यही है उनकी अमर विरासत। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।